नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी शंखनाद वन चैनल पे आप सबों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज मैं हूं अहमदाबाद में। यहाँ पे संत श्री आसाराम बापू जी का गुरुकुल है और गुरुकुल में आपको लेकर आया हूं और मैं अपने दर्शक को आज गुरुकुल के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। अक्सर सभी लोग के मन में ऐसा भ्रम रहता है कि गुरुकुल मतलब क्या है कि पुरानी शिक्षा पद्धति के अकॉर्डिंग वहाँ पे बच्चों को पुरानी शिक्षा दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे गुरुकुल में आज भी आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ लौकिक शिक्षा भी दिया जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो भी सिलेबस है, सिलेबस को पूरा कोर्स को कंप्लीट किया जाता है। मैं आपको यहाँ पे हर एक्टिविटी को आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो हमारे यहाँ के जो टीचर है, इस गुरुकुल के जो टीचर है, इनसे मैं बातें करूँगा। ये मुझे सब कुछ बताएंगे कि आपके विद्यालय गुरुकुल में क्या क्या एक्टिविटी किया जाता है। देखिए, बोलते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिनको ये देखना है कि गुरुकुल में पुरानी पद्धति से ही पढ़ाया जाता है क्या, झोंपड़ी के नीचे बैठ के पढ़ाया जाता है क्या, तो सबसे पहले इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देख लो कैसा है। उसके बाद यहाँ की क्लासरूम देख लो, उसके बाद यहाँ की कंप्यूटर लैब देख लो, यहाँ की साइंस लैब देख लो। आपकी आंखें खुल जाएगी कि यहाँ की पढ़ाई कैसी होती होगी। और रही बात पढ़ाई के स्तर की, तो मैं आपको बताऊँ कि अभी पिछले वर्ष इसी गुरुकुल का एक विद्यार्थी कृष्णा चौधरी, पूरे गुजरात में उस बच्चे ने 12वीं कक्षा में 99.93% रैंक प्राप्त करी है गुजरात शिक्षा बोर्ड से। इसको क्या बोलेंगे आप? तो यहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ बच्चे को लौकिक शिक्षा भी दी जाती है। दूसरा विद्यार्थी एक कार्तिकेय राम है, उसके 99.34% रैंक आए हैं बोर्ड क्लास में। तो बच्चों को दोनों शिक्षाएं बराबर अच्छे तरीके से दी जाती है। बच्चे की जो दिनचर्या है वो वैदिक दिनचर्या फॉलो करवाते हैं बच्चों से, ताकि बच्चा निपुण बने, दक्ष बने और सर्वांगीण बच्चे का विकास हो। अच्छा, मुझे एक सवाल और बताइए आप कि लोग बोलते हैं कि आजकल खासकर जो लोग जो है साइंस में ज़्यादा बिलीव करते हैं, जो साइंटिस्ट जो कहता है उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन संत महापुरुष अगर जो कुछ भी कहते हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो आज साइंस जिस चीज़ की खोज कर रहा है, संत महापुरुष कई सदियों पहले इसकी खोज कर चुके हैं। तो ये कैसे हम लोगों को बताए प्रैक्टिकल की ये बात सत्य है? देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, तिलक लगाने वाला, सुबह उठने वाला। तो जो पहले के ऋषि मुनि बोलते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से फायदा होता है, आज वही बात साइंस बोल रहा है कि सुबह ओजोन की मात्रा जो O3 होती है, O2 ऑक्सीजन, O3 ओजोन, उसकी मात्रा हाई होती है। और अभी अपने आश्रम में एक एस्ट्रोलॉजर आए हैं, वास्तुशास्त्री हैं, उन्होंने बताया कि सूर्योदय के पहले इतनी गजब की एनर्जी होती है और सूर्यास्त के कुछ समय बाद। तो यही तो हमारे ऋषि मुनि बोलते थे, त्रिकाल संध्या करो, सुबह दोपहर शाम, आपको बड़ी एनर्जी प्राप्त होगी। तो वही बात आज के ऋषि मुनि, जो पहले के ऋषि मुनियों ने जो बोल दिया है, वही बात आज के साइंस बता रहे हैं। हर फील्ड में बोलते तिलक, तो आज अपने गुरुकुल के बच्चे सब तिलक लगाते हैं। पहले के ऋषि मुनि में बोलते थे तिलक लगाओ, और साइंस बोल रहा है यहाँ पर पीनियल ग्रंथि होती है, वो जब एक्टिवेट होती है तो पूरी बॉडी उसकी रिचार्ज हो जाती है। सुबह जल चढ़ाओ, उससे होता क्या है, जल चढ़ाने से जो सूर्य तत्व है वो विद्यार्थी को मिलता है। और आज के वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि जल चढ़ाने से वहाँ जो सूरज की किरणें होती है उसको मिलती है, और जब जल होता है तांबे के लोटे में, तांबे के लोटे से जल जब सूर्य की किरणों से पसार होता है तो बड़ा पावरफुल हो जाता है। उसी बात को, मतलब कान को ऐसे पकड़ो या हाथ घुमाकर पकड़ो, बात बराबर है। अच्छा, एक सवाल और भी पूछना चाहता हूँ। मैकाले के शिक्षा पद्धति ने यहाँ के बच्चों को खासकर डैमेज किया। अभी हर पेरेंट्स के मन में यही विचार आता है कि मुझे इंग्लिश मीडियम बच्चों को पढ़ाना है। तो वो पेरेंट्स को कैसे मोटिव करे कि इंग्लिश मीडियम को छोड़कर और गुरुकुल की पद्धति की ओर ज़्यादा ध्यान दें? देखिए, इंग्लिश मीडियम में आपने एक्चुअली आपके पास समय है तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि इंग्लिश है ना, इंग्लिश का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, पर बात ऐसी है कि जब इंग्लिश बोलता है ना कोई विद्यार्थी, उसके जो ब्रेन है ना वो छोटा हो जाता है उसका ब्रेन। और संस्कृत जब बोलता है ना, उसका ब्रेन साइज अकॉर्डिंग भी बड़ा हो जाता है। ऐसे अमेरिका में बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं। जब व्यक्ति संस्कृत बोलता है तो उसके जो 7 चक्र हैं वो डेवलप होते हैं बच्चे, और इंग्लिश बोलने से उतने डेवलप नहीं होते। रही बात बच्चों को हिंदी मीडियम के लिए कैसे अपन प्रेरित करें, देखिए क्या है ना कि ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा ही आगे चल करके बड़े बड़े नौकरी कर सकता है, बड़े पोस्ट पर जा सकता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हमारे इस गुरुकुल से इतने विद्यार्थी जो डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं और बड़ी बड़ी पोस्ट पर गए हैं, वो हिंदी मीडियम से पढ़ के ही गए हैं। दूसरी बात, रही बात इंग्लिश मीडियम की, तो एक ये बात हो सकता है आप लोगों को विश्वास हो ना हो, दर्शकों को विश्वास हो ना हो, समय ऐसा आने वाला है कि वो हिंदी और संस्कृत का ही समय है।
और स्पेस की जो लैंग्वेज है वो भी संस्कृत ही होने वाली है, और जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जो कोडिंग होती है, वो भी संस्कृत ही दी बेस्ट है। आपने सुना होगा, रिसर्च ऐसा आया है। तो इसके पीछे की प्लानिंग कैसा है? जैसे आपने बोला कि आने वाला समय ऐसा होगा जिसमें संस्कृत और हिंदी होगा, इसके पीछे की प्लानिंग क्या है? कैसे लोगों को मोटिवेट करके, जो लोगों के मन में घुस गया है इंग्लिश मीडियम, उसको फिर से मोटिवेट करके और चेंज करके हिंदी और संस्कृत मीडियम में लाएं? देखिए, इसमें क्या है ना, जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है ना, आप उस बच्चे के व्यवहार को देख लो। प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं अपन, उस बच्चे के व्यवहार को देखो। और जो बच्चा गुरुकुल में पढ़ रहा है हिंदी मीडियम में, या उसकी जो गुजराती मीडियम, जो भी मीडियम में पढ़ रहा है मातृभाषा में, उसका व्यवहार आप एक बार देखिएगा। इंग्लिश में मीडियम में जो बच्चा पढ़ता है ना, वो कुछ समय के बाद माता पिता की रेस्पेक्ट करना बंद कर देता है, क्योंकि वहाँ पर सिखाया क्या जाता है बच्चों को, तिलक मत लगाओ। कौन से माता पिता वहाँ पर 14 तारीख को तो वैलेंटाइन डे मनाएंगे, और खुले दिल से मनाते हैं वो लोग, विरोध भी नहीं करेंगे उसका। और गुरुकुल में और हिंदी मीडियम वाले जो अच्छे स्कूल्स हैं, उनमें इन सब चीज़ों का विरोध करेंगे। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है, उससे बच्चे पढ़ लिख कर लौकिक जगत में आगे तो बढ़ जाता है, डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनना व्हाटएवर उनको बन जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर संस्कार नहीं होता। अगर वो संस्कार नहीं हो तो बच्चे देश के लिए खतरा भी साबित होते हैं। मैं आगे वही बताने वाला था आपको। पता है आपको सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता है? वो है केरल। और सबसे ज़्यादा वृद्धाश्रम पता है कौन से राज्य में है? केरल। ये कैसे? सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य मानते हो जिसको आज की पढ़ाई है, वो केरल है। और सबसे ज़्यादा माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजने वाले बच्चे भी वहीं के हैं। तो ये कैसी पढ़ाई है? ये पढ़ाई सही है? मैं आपको पूछता हूँ, दर्शकों को पूछता हूँ, आपके बच्चे को डॉक्टर बना देते हैं, पर आपका बच्चा आपको वृद्धाश्रम में डालेगा, तैयार हैं आप? और मैं गारंटी दे रहा हूँ मैं गुरुकुल की तरफ से, बच्चे को गुरुकुल में रखो। अगर बच्चा वृद्धाश्रम की बात कर ले माँ बाप को डालने के लिए, तो आप देखिएगा हम नाम बदल सकते हैं। क्या इंग्लिश मीडियम वाले गारंटी दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के अनुसार एक बात और पूछना चाहता हूँ। एक बात और, हाँ, एक बात और बता दें, ये बात फैक्ट है। जो माता पिता अपने बच्चे को आज उंगली पकड़ करके इंग्लिश मीडियम में ले जा रहे हैं ना, वही बच्चा उन्हीं माता पिता को उनका हाथ पकड़ के वृद्धाश्रम में ले जाएगा। तो ये सब जगह, हर जगह नहीं हो सकता, पर मैक्सिमम केसेज यही देखे जाएंगे। और आप आंकड़ा उठा करके देख लो। तो आप देश की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं कि कैसे जो गुरुकुल पद्धति में बच्चे, जो हमारा गुरुकुल बहुत काउंटिंग तो मुझे पता नहीं, बट बहुत ही ज़्यादा गुरुकुल था, और आज कहीं ना कहीं उसको डैमेज करके कॉन्वेंट के रूप ले लिया गया, फिर से कैसे उजागर होगी? देखिए, कोई भी चीज़ है ना जल्दी से नहीं होती है। कोई भी तालाब है वो एक दिन में नहीं सूखता है, उसकी प्रोसेस होती है। तो मैकाले ने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? उसने मैकाले ने दिमाग लगाया, उसने धीरे धीरे क्या किया, हमारे भारतीयों में अंग्रेजी के प्रति और इंग्लिश मीडियम के प्रति, कॉन्वेंट पढ़ाई के प्रति सकारात्मकता पैदा करी। और हिंदी मीडियम, अपनी संस्कृत भाषा, भारतीय संस्कृति के लिए नेगेटिविटी उसने बढ़ाई। तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यह समय जरूर आएगा कि वापस से वो युग आएगा, वापस से वो समय आएगा कि लोग समझेंगे इस बात को कि वास्तव में अंग्रेजी मीडियम को छोड़ करके हमको हिंदी मीडियम में या मातृभाषा के मीडियम में पढ़ाना है और गुरुकुलों में पढ़ाना है। रही बात आपको गुरुकुल की, लोगों की मानसिकता रहती है कि गुरुकुल में ये वो सब। तो आज एक बच्चा यूट्यूब पे बड़ा वायरल हो रहा है, छोटा सा, जो राधे राधे बोलता है। वो एक लड़का है, एक तो गूगल बॉय नाम से बहुत फेमस हुआ था, वो बच्चा गुरुकुल में पढ़ा था। भागवत नाम से एक बच्चा है, उसने गुरुकुल में पढ़ाई करी है। और रिसेंटली एक विद्यार्थी ऐसा है जिसने लगभग 22,000 श्लोक कंठस्थ किए हैं संस्कृत के। अब 22,000 मीनिंग इंग्लिश मीडियम का बच्चा याद करके दिखा दे, तो ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति का चमत्कार है भाई। उसका ब्रेन का विकास होता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। हरिओम, यह हमारी संश्री आसाराम जी गुरुकुल मोटेरा अहमदाबाद की भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला है। यहाँ हम बच्चों को आधुनिक विज्ञान के साथ आध्यात्मिक जो भी सिद्धांत होते हैं उनको जोड़कर बच्चों को सिखाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम की 500 वर्ष पूर्व इसकी खोज भास्कराचार्य ने की थी, परंतु हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसे कि आज हमारा विज्ञान मंगल ग्रह पर पानी की मौजूदगी है या नहीं उसके बारे में जानकारी लेने में जुटा है, परंतु वराह मिहिर ने पूर्व अपनी पंचसिद्धिका में इसके बारे में भविष्यवाणी की थी कि मंगल ग्रह पर पानी की मौजूदगी है। हम हमारे गुरुकुल में बच्चों को आध्यात्मिक विकास हो उसके अनुसार पढ़ाते हैं। जैसे कि
बापूजी का गुरुकुल खोलने का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक विकास के साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। इसीलिए हम बच्चों को यहाँ पर त्रिकाल संध्या के साथ साथ ध्यान सिखाते तथा एकाग्रता बढ़ाने की विधियाँ सिखाते, क्योंकि ये जैसे कि हमें पता है कि वराहमिहिर, भास्कराचार्य जैसे खगोल शास्त्री गणितज्ञ जो है, उन्होंने यह जो खोज की थी, यह खोज उन्होंने ध्यान से की थी, अपनी एकाग्रता से की थी। और यही विधियाँ हम बच्चों को यहाँ पर सिखाते, जिसके कारण बच्चे एकाग्रता से पढ़ाई कर सके और कम पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट ला सके। बच्चों को हम जब घर पर पढ़ाते हैं या घर पर हम ध्यान करने के लिए बोलते हैं तो बच्चे वहाँ पर ध्यान नहीं कर पाते, वहाँ पर ध्यान नहीं करते हैं। परंतु गुरुकुल में जब बच्चे आते हैं तो गुरुकुल के माहौल के साथ, वहाँ के आध्यात्मिक माहौल के साथ सारे बच्चे एकाग्रता से पढ़ाई करते, एकाग्रता से ध्यान करते, एकाग्रता से त्रिकाल संध्या करते, जिसमें उनका लौकिक और अलौकिक विकास शीघ्रता से होता है। देखो बच्चों, आज हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं उसमें हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखने वाले हैं। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स यानी वह चीजें होती है जिसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, जिसका उपयोग करके हम अलग अलग चीजों को मापने में, जो चीजें हम साइंस में पढ़ते हैं उसको रियल में देखने में मदद करते हैं। ठीक है, अब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें आपके सामने कौन कौन सी चीजें रखी है, जैसे कि सोडियम लैंप है, फिर स्पेक्ट्रोमीटर रखा है जिसकी मदद से हम क्या देख सकते हैं, 7 रंगों में जो विभाजन हो रहा है उसको देख सकते हैं। फिर एमीटर रखा है, वोल्ट मीटर रखा है, फिर क्या रखा है, गैलोनोमीटर रखा है। आपके सामने एक परिवर्ती प्रतिरोधक रखा है। परिवर्ती प्रतिरोधक क्या होता है, जिसका मान हम हर बार चेंज कर सकते हैं। हरिओम। गुरुकुल शिक्षा हो शुरू, बापू का संकल्प, विश्व गुरु भारत बने, कोई नहीं विकल्प। आज जब शिक्षा केवल अंकों और अंधी दौड़ तक ही सीमित हो गई है, वहीं परम पूज्य सद्गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा संचालित गुरुकुल शिक्षा को संस्कारों और संस्कृति के साथ जोड़ते हैं। यहाँ केवल लौकिक शिक्षा ही नहीं, साथ साथ सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जीने की कला विद्यार्थियों को सिखाई जाती है। आइए हम सभी इस दिव्य मिशन का हिस्सा बने। HTML वो वेबसाइट बनाने की एक लैंग्वेज है। वेब पेज बनेंगे, उससे हम वेबसाइट बनाएंगे, वो ब्राउजर में रन होगा। उसके लिए हम कोड लिखेंगे .pad में, उसका एक्सटेंशन है .html। इस नाम से हम सेव करेंगे। नाम के पीछे क्या लगाएंगे, .html। क्या लगाएंगे, .html अथवा तो .htm लगाएंगे। ठीक है ना बच्चों? इससे क्या बनेगा, हमारा वेब पेज बनेगा। क्या बनेगा, वेब पेज। कहाँ पे रन करते हैं हम वेब पेज, ब्राउजर। कहाँ पे शुरू होता है, ब्राउजर में शुरू होता है। ब्राउजर क्या होता है, इंटरनेट पे इलेक्ट्रॉनिक को एक्सेस करने के लिए ब्राउजर यूज करते हैं। कौन से ब्राउजर होते हैं, गूगल, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो आपको नाम दिया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर यूज करना है। ठीक है ना? अब उधर दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये तो हकीकत है कि जब भी देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति से ही होगा, मैकाले की शिक्षा पद्धति से नहीं होगा। एक बात मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ और मैं ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करता हूँ। तो मैं कई बड़े बड़े सोसाइटी में जाता हूँ जहाँ पे बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं। वैसे सोसाइटी में जाकर पूछता हूँ कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों डालना चाहते हैं, तो पेरेंट्स का जवाब होता है कि मैं दिल से नहीं भेजना चाहता हूँ बच्चों को, वहाँ पर हमारी मजबूरी है। सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है तो मजबूरी के तहत हमें बच्चों को गुरुकुल में हमें मैकाले शिक्षा पद्धति देना पड़ता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं पढ़ेगा तो फिर हमारे बच्चों को अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। और यही चीज़ मैकाले ने किया है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको भी इस थॉट को चेंज करना पड़ेगा और थॉट को चेंज करके गुरुकुल शिक्षा पद्धति में बच्चों को लाना पड़ेगा, जहाँ पे बच्चों को मिलता है लौकिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा।
और यही बच्चे आगे चलकर देश की कमान संभालेंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, भाई ने ही बताया कि पहले के जो ऋषि मुनि थे वो बहुत ऐसे चीज था जिनको उन्होंने पहले खोज कर दिया, लेकिन आज साइंस उसका क्रेज ले रहा है, साइंस उसका खोज कर दिया, ऐसे किया वो ऐसे कर दिया, लेकिन ये खोज बहुत पहले ऋषि मुनि ने कर दिया है, बहुत पहले कर दिया है। और क्रेज कौन ले रहा है? साइंस ले रहा है, साइंटिस्ट ले रहा है कि हमने किया, ऐसे किया वैसे किया, लेकिन ये सब कहीं ना कहीं गलत है। मैं फिर से पुनः अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजिए। अगर देश का भविष्य, बच्चों का भविष्य और माता पिता, अगर आप अपना भविष्य तय करना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजिए। अगर आपको वृद्धाश्रम में जाना है, वृद्धाश्रम में बुढ़ापे में सहारा लेना है, तो फिर आप बच्चों को कॉन्वेंट मीडियम में डालिए, ताकि फिर आपका बच्चा कॉन्वेंट मीडियम में पढ़ाएंगे, बच्चे डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और वही बच्चा फिर आपको वृद्धाश्रम में डालेगा। अगर इन चीज़ों से दूर रहना है तो आपको बच्चों को गुरुकुल में भेजना ही पड़ेगा, और गुरुकुल की संख्या बढ़ाना है हमें। जितना अंग्रेजों ने हमसे गुरुकुल छीना था, उतना गुरुकुल हमें फिर से स्थापित करना है, और पूरे विश्व में भारत को विश्वगुरु बनाना बापू जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करना है। जय हिंद, जय भारत।